दोस्तों, एक महिला अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन रात को जब अचानक उसका नींद खुलता है तो उसके बेटे के कमरे से कुछ अजीब सी अटपटा सी आवाज़ें आ रही थी। उस महिला को कुछ ठीक नहीं लगता है और वो अपने बेटे के कमरे की तरफ बढ़ती है और फिर जब झांक कर देखने का कोशिश करती है तो उसे जो दिखाई देता है देखकर मानो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्योंकि दोस्तों उस समय उसकी बेटी अकेली नहीं थी, उसके साथ एक लड़का भी था और लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका ही भाई था। दोनों आपत्तिजनक हालत में थे और एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। इसके बाद जो लड़की की माँ होती है कमरे के दरवाजे के पास आती है और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है। वो दोनों दरवाजा तो खोलते हैं, लेकिन यहीं से एक ऐसी कहानी की शुरुआत होती है जिसका किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल एक घटना है बिहार का एक जिला लगता है समस्तीपुर, और इसी समस्तीपुर में एक थाना है मोहिउद्दीन नगर। दोस्तों, इसी थाने में एक गांव है शिवे सिंहपुर, और शिवे सिंहपुर गांव में ही एक परिवार रहा करते थे। दोस्तों, उस परिवार में पति पत्नी के अलावा उसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र 18 साल थी और उसका नाम प्रीति था। दोस्तों, जो प्रीति थी वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और प्रीति के बगल में ही उसके चाचा चाची रहते थे और उसके चाचा चाची का एक बेटा था जिसका नाम धीरज था। ये दोनों को परिवार में अच्छा खासा बॉन्डिंग था। जब भी दोनों में से किसी घर में कोई फंक्शन होता था या कोई त्यौहार होता था तो दोनों परिवार मिलकर ही सेलिब्रेट करते थे। कहीं जाना भी होता था तो दोनों परिवार साथ ही साथ रहते थे। मतलब दोनों को परिवार में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग था, बहुत ही अच्छा लगाव हुआ करता था। ये लड़की भी थी, अक्सर अपने चाचा चाची घर पे जाया करती थी और जो चाचा चाची का बेटा था धीरज, वो भी इस लड़की के घर पे आया करता था। ये दोनों भाई बहन में भी अच्छा खासा बॉन्डिंग था, बहुत ही ज़्यादा लगाव था। ये दोनों भाई बहन एक साथ खाना खाते थे, मूवी देखते थे और कहीं घूमने भी जाना होता था तो दोनों साथ साथ ही जाते थे। बस यूँ समझ लीजिए कि दोनों भाई बहन कम और दोस्त ज़्यादा थे। ये दोनों में हर बातें होती थी, दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे। और एक दिन जब दोनों बातचीत कर रहे थे तो बातचीत करने के दौरान ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें करने लगते हैं। फिर जो लड़का होता है इस लड़की को कहता है कि मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड नहीं है, तो क्यों नहीं हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। जब इस बात को लड़की सुनती है तो भी तुरंत हाँ कह देती है, क्योंकि प्रीति भी 18 साल की थी, अभी अभी जवानी के दहलीज पे कदम रखी थी, तो उसके भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। प्यार मोहब्बत करना, बॉयफ्रेंड बनाना, नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना। वो भी चाहती थी कि उसके ज़िंदगी में कोई बॉयफ्रेंड आ जाए, उससे जी भर के प्यार करे, उसके साथ वो मौज मस्ती करे। और जब अपने भाई के मुँह से बात सुनती है तो उसे तो सोने पर सुहागा था। वो मन ही मन सोचने लगता है ये तो बहुत ही अच्छा है कि हम लोग भाई बहन भी है तो कोई शक भी नहीं करेगा। और इसके बाद दोस्तों वो दोनों को जब लगता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों के बीच में प्यार है, तो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता क्लियर कर लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों दोनों साथ जीने मरने के कस्में खा लेते हैं। और जैसा कि आजकल होता है, लगभग हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड संबंध बनाने के पीछे पड़ा रहता है, तो ये दोनों भी संबंध बनाने का फैसला लेते हैं। और फिर एक दिन मौका देकर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। और इसके बाद दोस्तों एक बार जब ऐसा हो जाता है तो ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अब जब भी दोनों को मौका मिलता था यही काम सब करने लगता है। क्योंकि दोनों भाई बहन था तो इस पर कोई शक भी नहीं करता था। ये दोनों जब कमरे में होता था बात करता था तो हर किसी को यही लगता था कि दोनों भाई बहन हैं, कुछ बात कर रहा होगा या पढ़ाई कर रहा होगा, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। वक्त ऐसे ही बीत रहा था और इसी तरीके से दोस्तों लगभग 3 साल का वक्त गुजर जाता है। लेकिन 3 साल बाद कहीं ना कहीं जो लड़की की माँ होती है उसे अपनी बेटी पर और उस लड़का पर शक होने लगता है। ये दोनों को हरकत पर गौर करती है तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता है। उसे लगता है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अब जो लड़की की माँ होती है दोनों पर ध्यान देने लगती है, कई दिनों तो ध्यान देती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है, कोई सबूत नहीं मिलता है। तो उसे लगता है कि शायद मेरे मन का भ्रम होगा, तो इस पर ध्यान देना बंद कर देती है। वक्त ऐसे ही बीत रहा था, लेकिन इसके बाद जो प्रीति थी और धीरज थे ये दोनों विचार करते हैं कि क्यों नहीं हम लोग शादी कर लेते हैं और शादी करके पति पत्नी के जैसे रहेंगे। इसके बाद जो लड़की होती है वो भी हाँ कह देती है। और फिर जो लड़का होता है एक मंदिर में लड़की को लेकर जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद दोस्तों चोरी चुपके ये दोनों सुहाग रात भी मनाते हैं और इसके बाद पति पत्नी के जैसा ही रहने लगते हैं।
पहले तो ये सब दिन में चलता था, लेकिन इसके बाद अब रात को भी पति पत्नी के जैसा दोनों साथ ही सोते थे और एक साथ सोकर दोनों सब कुछ करते थे। वक्त ऐसे ही बीत रहा था, ये दोनों को दो रिश्ता दिखाते थे। अकेले में दोनों पति पत्नी के जैसा रहते थे और लोगों के बीच में दोनों भाई बहन के जैसा रहते थे। इस पर किसी को थोड़ा सा भी शक नहीं हो रहा था। वक्त ऐसे ही बीत रहा था, लेकिन एक दिन क्या होता है कि जब प्रीति अपने कमरे में होती है तो लड़का होता है धीरज इसके कमरे में आता है और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहा होता है कि तभी उसकी जो माँ थी उसकी नींद खुल जाती है। और जब उसकी नींद खुलती है तो उससे कुछ अजीब सी अटपटा सी आवाज़ें आ रही थी। उस आवाज़ पर गौर करती है तो उसे महसूस होता है कि आवाज़ उसके बेटी के कमरे की तरफ से आ रही है। अब उसे कुछ ठीक नहीं लगता है तो अपने बेटी के कमरे की तरफ बढ़ती है और वहाँ जाकर जब झांक कर देखने का कोशिश करती है, फिर उसे दिखाई देता है। देखकर मानो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि दोस्तों उस समय जो लड़का था और जो लड़की प्रीति थी दोनों आपत्तिजनक हालत में थे और एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। इसके बाद जो लड़की की माँ होती है तुरंत कमरे के दरवाजे पर आती है और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब वो दोनों होते हैं दरवाज़ा तो खोलते हैं, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही कहते हैं कि दरअसल हम लोग पति पत्नी हैं, हम लोग शादी कर चुके हैं। ये सुनते ही लड़की की जो माँ होती है और भी ज़्यादा वो हैरान हो जाती है। इसके बाद दोस्तों वो रोने लगती है और इससे कहती है कि तुम लोगों ने ये क्या किया, तुम लोगों ने घोर पाप किया, तुम दोनों के बीच खून का रिश्ता है, तुम दोनों भाई बहन हो। अगर ये बात लोगों के बीच आएगी तो ज़रा सोचो क्या होगा, हम लोग की इज्जत चली जाएगी, हम लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन जो प्रीति और धीरज था वो दोनों जिद पर अड़े हुए थे कि हम लोग प्यार किए हैं, प्यार करके शादी किए हैं और प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता है। अब दोस्तों जो लड़की की माँ होती है जब उसे लग जाता है कि दोनों समझने वाला नहीं है तो उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो सोचती है कि हमें बात किसी को तो नहीं बताएंगे, अगर किसी को बताएंगे तो उल्टा मेरी ही बदनामी होगी, लेकिन उसकी जो बेटी है उसे कहीं दूर भेज देंगे ताकि ये दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो खत्म हो सके। और अगले दिन ही उसकी जो बेटी होती है प्रीति उसे अपने बहन के यहाँ भेज देती है। अब जो लड़की होती है अपने मौसी के घर चली जाती है, लेकिन वहाँ से भी इस लड़के से बातचीत करती थी, वीडियो कॉल करती थी और वीडियो कॉल पर अक्सर बेचैन रहा करती थी, इससे मिलने के लिए उतावला हुआ करती थी। ये जो लड़का था उसे समझाता था कि तुम चिंता मत करो, जब यहाँ तुम आ जाओगी तो फिर हम लोग आराम से मिलेंगे। इसी तरीके से दोस्तों लगभग 1 से 2 महीने का वक्त गुजर जाता है और फिर जो लड़की की माँ होती है तो उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया होगा तो उस लड़की को अपने घर बुला लेती है। लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि दोनों का प्यार काफ़ी परवान चढ़ चुका था, अब रुकने वाला नहीं था। अब जब लड़की यहाँ आती है इसके बाद जो लड़का था फिर से उसके साथ यही सब कर रहा होता है और फिर से इसकी माँ होती है दोनों का आपत्तिजनक हालत में देख लेते हैं। और इसके बाद लड़की की माँ सोचती है कि पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है तो ये बातें अपने पति को बता देनी चाहिए और जो लड़का धीरज था उसके भी माँ बाप को बता देनी चाहिए। और यही सोचकर जो महिला होती है लड़की की माँ होती है अपने पति को भी सारी बात बताती है और उसकी जो जेठानी होती है उसके जेठ होते हैं यानी धीरज के जो माता पिता होते हैं उन्हें भी अपने घर पे बुलाते हैं और उनसे भी सारी बात बता देते हैं। अब पूरे परिवार के लोग मिलकर एक फैसला लेते हैं कि लड़की को बहुत दूर भेज दिया जाए। और ये बात जब धीरज को और प्रीति को पता चलता है तो ये दोनों को लगता है कि शायद मेरे घर वाले हम दोनों को दूर करके ही रहेंगे। तो दोनों सोचते हैं कि क्यों नहीं, हम लोग साथ साथ नहीं जी सकते हैं तो साथ साथ तो मर भी सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आत्महत्या करने का कोशिश करता है लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता है। इधर दोस्तों जो लड़की के घर वाले थे ये लड़की को मुंबई भेजने का प्लान करते हैं और जब ये बात धीरज को पता चलता है कि लड़की को मुंबई भेजने वाला है तो धीरज को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि पूरे प्रसाद का दर चाची ही है, क्योंकि हम दोनों के रिश्ता के बारे में सबसे पहले चाची को ही पता चला था। अगर चाची किसी को नहीं बताती, हम दोनों के बीच में नहीं आती तो शायद ये सब नहीं होता। और इसके बाद दोस्तों वो सोचता है कि जब तक शायद चाची जिंदा रहेगी तो हम दोनों को मिलने नहीं देगी, हम दोनों को एक नहीं होने देगी। इसलिए वो प्लान बनाता है कि क्यों नहीं इस रास्ते से चाची को ही हटा दिया जाए। और फिर प्लान के मुताबिक रात को जब उसकी चाची बाथरूम जाती है तो जो लड़का होता है उसके बाथरूम के बाहर सिलबट्टे लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही चाची बाथरूम से बाहर निकलती है उस पर सिलबट्टे से वार करता है और तब तक वार करता है जब तक वो इस दुनिया को छोड़कर नहीं चला जाए। और जब इसे लग जाता है कि चाची अब इस दुनिया में नहीं है तो तुरंत वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है ताकि लोगों को पता नहीं चले कि ये सब हमने किया है।
लेकिन इसके बाद दोस्तों जब उसका लाश मिलता है तो पूरे तरीके से हड़कंप मच जाता है। उसके अगल बगल का जो लोग होता है, उसके गांव का लोग होते हैं, वहाँ सब देखने के लिए आ जाते हैं। इस घटना की जानकारी पुलिस को भी दी जाती है। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुँचते हैं और सबसे पहले लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। प्रथम दृष्टि से पुलिस वाले को यही लग रहा था कि हो सकता है कोई जमीनी विवाद का मामला होगा या किसी से दुश्मनी होगा तो उसने ऐसा किया होगा। लेकिन इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं जब परिवार के एक एक लोगों से पूछताछ शुरू करते हैं तो पूछताछ के दौरान ही पता चलता है कि इसके घर की एक बेटी थी प्रीति, और प्रीति को अपने ही चचेरे भाई से अवैध संबंध है। अब जैसे इस बात को पुलिस वाले सुनते हैं उन्हें उस लड़का पर कुछ शक होता है, ये दोनों का प्यार पर कुछ शक होता है। उन्हें लगता है कि हो न हो कहीं इस घटना के पीछे इस दोनों का ही हाथ हो। इसके बाद उसे पुलिस वाले होते हैं और जो लड़का होता है धीरज, उसे हिरासत में लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। पहले तो उधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले जब सख्ती दिखाते हैं, अपने तरीके से पूछताछ करते हैं तो लड़का टूट जाता है और अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है। वो कहता है कि हाँ, मैंने अपने चाची को मारा था क्योंकि हम दोनों के प्यार के बीच में आ रहे थे, मुझे और प्रीति को मिलने नहीं दे रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि इसे जब रास्ते से हटा दूंगा तो हम लोग का रास्ता क्लियर हो जाएगा। और इसीलिए मैंने प्लान के मुताबिक जब वो बाथरूम से निकल रही थी तो उस पर सिलबट्टे से वार किया और उसकी जान ले ली। इस पूरे घटना जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले को भी यकीन नहीं हो रहा था कि भला कोई भाई बहन अवैध संबंध के चक्कर में किसी का कत्ल कर सकता है। इसके बाद दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं उस लड़का का फोन चेक करते हैं, उसका कॉल डिटेल चेक करते हैं, और जब उसका व्हाट्सएप चैटिंग चेक करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जिससे स्पष्ट हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि दोनों भाई बहन ने शादी भी किया था और एक दोनों के बीच नाजायज रिश्ता था। जब इस पूरे घटना की खुलासा होती है, लोगों की भी सच्चाई आती है तो हर कोई एकदम से हैरान हो जाता है। तो दोस्तों भाई बहन की इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज मुड़ी से घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।